नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अपनी 6 द्रव्य की बात चल रही थी, होमवर्क पे भी बात करेंगे अपन। 6 द्रव्य में जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्यों के बारे में देखा था। कुछ 8 क्वेश्चंस भी दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए, जिन्होंने अटेम्प्ट किए बढ़िया है। ये 6 द्रव्य जो अपन ने पढ़े, ये 6 द्रव्य जाति अपेक्षा हैं। तो फिर ये अगर जाति अपेक्षा है तो इन 6 के अलावा 2 भी बोले थे कि जीव अजीव होते हैं। वो क्या है, वो अगर अपन देखो कि चेतन कौन है और अचेतन कौन है, तो चेतन कौन है, जानने देखने का काम कौन करता है, सिर्फ जीव द्रव्य। तो हमने बोल दिया एक जीव द्रव्य और बाकी सब अजीव हैं जिनमें चेतना नहीं है, तो ऐसे हमने बोल दिया कि ये अजीव द्रव्य हैं। इस हिसाब से 2 बोल दिए। फिर एक और आगे अपन चले, धर्म धर्म। तो उसमें आया था कि जो जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो। तो ये जीव और पुद्गल, क्या जीव और पुद्गल दोनों चलेंगे तो ही धर्म द्रव्य है? नहीं, ये क्या इंडिविजुअल का भी है। और ये और जो है, ये एंड कंडीशन नहीं है। ये और जो है ये ऑप्शनल है, या जीव चल रहा है या पुद्गल चल रहे हैं, दोनों भी चल रहे हैं, ईदर ऑफ दिस। तो क्या है, धर्म द्रव्य है, रुके में है तो अधर्म द्रव्य है। ये कुछ क्वेश्चन थे, तो इसलिए विचार आया कि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन कर दिया जाए। ठीक है। फिर ऐसे ही अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य। काल द्रव्य में भी अभी आज अपन गुण पर्याय पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। अभी पहले गुण पर्याय पे चलते हैं। हाँ, पहले होमवर्क में क्या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है होमवर्क में? भैया जो क्वेश्चन 6 था, श्रीमंदर भगवान 6 घड़ी समर्थन में उपदेश देते हैं, हम्म। उसमें धर्म द्रव्य क्यों है? चल रहा है क्या कोई? ओ, धर्म भी लिख दिया क्या मैंने आंसर में? हाँ। ये तो मैंने ठीक नहीं किया। पर भैया उपदेश एक्चुअली दे रहे हैं ना वो। क्या है, देखिए, उपदेश दे रहे हैं, धर्म इसलिए लिखा मैंने। समो शरण, समो शरण कहाँ पे? भगवान कहाँ पे हैं? ओ, एक्चुअली धर्म द्रव्य, सॉरी, धर्म द्रव्य नहीं आएगा इसमें। धर्म द्रव्य नहीं आएगा। हाँ, बोली विदुषी दी। पर भैया उपदेश दे रहे हैं ना, तो किसी काम के होने में निमित्त हो रहे हैं, तो फिर धर्म द्रव्य नहीं आएगा? कौन सा काम हो रहा है? जैसे उपदेश दे रहे हैं। तो वो जो शब्द निकल रहे हैं, हाँ, राइट। एक अपेक्षा से ले सकते हो, इतना सूक्ष्म जाए वो, इतना मैंने इतना डिटेल्ड, इतना पिन पॉइंट वाला नहीं देखा था। सोचा था मैंने कि ओके। वो आंसर करेंगे अपन, लेकिन एक अपेक्षा से वाणी जो खिल रही है, वो जो शब्द निकल रहे हैं, और जो शब्द का भी क्या है, ट्रैवल हो रहा है ना, तो उस अपेक्षा से आप ले भी लो कि वो धर्म द्रव्य है। लेकिन उतने डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता था, इतना कॉम्प्लेक्स। तो इस अपेक्षा से नहीं भी लें तो चलेगा, लेकिन हाँ, धर्म द्रव्य उस हिसाब से है। हाँ जी दीदी, बोलिए।
सेवेंथ के अंदर अधर्म कैसे है? सेवेंथ पॉइंट के अंदर वहां पे बैठ स्थित है ना, हिलडुल नहीं रहे, स्थित है, टिके में है। बट निज तो ध्यान तो कर रहे हैं ना, तो निज ध्यान में मतलब कुछ तो ध्यान कर ही रहे हैं ना। ध्यान, लेकिन अगर आप यूँ देखो निज ध्यान करने, वो ठीक है, वो मूवमेंट जो ब्लड ब्लड सब होता है, ठीक बात है। लेकिन यूँ बॉडी तो टिकी हुई है ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अधर्म द्रव्य भी है उस अपेक्षा से। ओके हाँ, वो क्या मोटा मोटा लेना चाहे अपन ने, वरना तो छयों द्रव्य आ जाएंगे। राइट। हम्म। पर निज ध्यान का तो मतलब ये है ना कि आप कुछ भी मत, कुछ धर्म मतलब हाँ कुछ मत करो, इससे अच्छा निज ध्यान तो कर रहे हैं ना। नहीं तो निज ध्यान कर रहे हैं। आप अधर्म से क्या समझ रहे हो? मतलब रुके हुए है, रुक रुक जाना किसी चीज का। अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन क्या है? मतलब रुक जाना। कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, आप याद कर लेना। लेकिन क्या है, ठीक है, आपको भाव समझ में आया, लेकिन याद करना आप उसको। अधर्म द्रव्य में क्या है? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल, गमन पूर्वक ठहरने वाले जीव और पुद्गल को जो ठहरने में निमित्त हो, वो अधर्म द्रव्य है। रुकना इज नॉट अधर्म। गमन रुकने में पूर्वक जो ढहल। सहायक है वो अधर्म द्रव्य ओके है ना? हाँ, वो अधर्म और धर्म नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ, विदुषी दी बोलिए। भैया एक बार 8 भी कर दो एक्सप्लेन, स्प्लिट कर करके। एट्थ में? गौतम स्वामी मानस्तंभ के हाँ, पास गौतम आए। स्वामी जीव, मानस्तंभ पुद्गल, फिर उसके मानस्तंभ के पास आए, तो वो क्या है? धर्म द्रव्य। और मानस्तंभ कहाँ पे है? आकाश है ना, आकाश द्रव्य। और हृदय पलटा, ये जो पलटने रूप काम हुआ, ये काल द्रव्य। वो एक्सप्लिसिटली वर्ड अपन ने यूज किया था, तो पलटना अपन ने बताया ना उसमें। तो तो काल द्रव्य को उससे अपन ने सिग्निफाई करना चाहा था। ठीक है। हाँ, अंजू दी बोलिए। नहीं भैया वही वाला था। ठीक है, बढ़िया, 3 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, बढ़िया, अच्छा है। आप लोग अटेम्प्ट करना तो और क्लैरिटी होगी। चलिए, अपन आगे चलते हैं। ये तो अपन ने ये 6 द्रव्यों की डेफिनेशन याद करनी है आपको। अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आगे की बहुत सारी बातें कनेक्टेड रहेंगी। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, याद करिए, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। पहले मेरा एक क्वेश्चन है, भगवान के दर्शन करते हैं अपन? करते हैं। भगवान के दर्शन करें तो मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति वो जीव है कि अजीव है? जीव है कि पुद्गल है? जीव है कि पुद्गल है? अरे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने तो। हाँ, बोलिए अंजू दी। जीव है। जीव है, कैसे जीव है? प्रूव करिए प्लीज। जब हम पंचकल्याण करते हैं तो हम उसके अंदर प्राण स्थापित करते हैं, तो उस हिसाब से जीव है वो। उस हिसाब से जीव है, अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर मूर्ति को आप देखोगे तो वो दिख रही है, आ, उसमें रंग है वाइट कलर का, तो उसके हिसाब से वो पुद्गल है। तो अब एक, अच्छा, ठीक है, और किसी का कोई आंसर? अच्छा आंसर है आपका। हाँ, और किसी का कुछ आंसर? हाँ, बोलिए इंदिरा जी शाह, बोलिए। आप बोल रहे हैं आंसर? म्यूट पे हैं आप। अच्छा, हाँ। सॉरी। हाँ, तो वैसे मूर्ति को ऐसे हम तो जानते हैं पंचकल्याणक हुआ है इसीलिए वो जीव है, लेकिन अगर हमको पता नहीं है तो फिर अजीब ही लगता है ना ऐसे। चलिए, ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा अटेम्प्ट है। देखिए, जो मूर्ति है प्रतिष्ठित है, भले ही वो प्राण प्रतिष्ठा की जो अपेक्षा है, वो अलग अपेक्षा से बात की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा करना। लेकिन अपन तो यहाँ पे जो द्रव्य गुण पर्याय पढ़ रहे हैं ना, आप ये बताओ, वो मूर्ति जान रही है क्या बैठे बैठे? वो वहाँ जो मूर्ति है, ये भगवान की मूर्ति है, महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति। मैं सिद्धशिला में जो भगवान है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो मूर्ति जान रही है क्या बैठे बैठे कि चलो अभी दर्शन करने? ये अंकित आ गया दर्शन करने, कोई आ गया, विदुषी दी आ गई, या दर्शन करने आज ये अंकल नहीं आए, आज ये पूजा करने नहीं आया, जान रही है क्या?
जानने का काम नहीं हो रहा है मूर्ति का। तो जिसमें ज्ञान नहीं है वो जीव नहीं है। और वो मूर्ति को आप देखो, मूर्ति का कलर है, अलग अलग कलर की बनाते हैं, कभी पन्ने की, कभी सोने की, अष्टधातु की और मार्बल की बनती है, अलग अलग पाषाण की। तो कलर है उसका, वेट है कि नहीं, वेट है, कुछ हल्का भारी, कुछ उठाए अपन बड़ी बड़ी मूर्तियां उठा सकते हैं, छोटी छोटी बनाते हैं उठाने के लिए, आराम से विराजमान करने के लिए। वेट है, स्पर्श गुण है, और फिर उसके बाद रस, गंध, गंध भी है कुछ ना कुछ, जैसा पाषाण होगा वैसी गंध होगी। वर्ण कुछ ना कुछ कलर है, काला, पीला, नीला, हरा, जैसा भी कलर बनाया। तो क्या है, पुद्गल है वो। प्राण प्रतिष्ठा का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको आप यहाँ पे मिक्स मत करना। प्राण प्रतिष्ठा अपनी जगह है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने से वो अलग चीज चलती है। लेकिन अब ये द्रव्य के हिसाब से आप देखोगे तो वो जीव द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुद्गल द्रव्य है तो दर्शन नहीं करना, वो कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, ठीक है। जिनवाणी, जिनवाणी अपन जो किताबें हैं, जिनवाणी अपन ने क्या बोला, जो जानने की शक्ति हो वो क्या है, जीव द्रव्य, जिनवाणी। ठीक है, उसमें से तो बहुत सारा ज्ञान आता है, वो जीव द्रव्य है ना। हाँ जी, बोलिए अंजू दीदी। नहीं, वो जीव द्रव्य नहीं है। क्यों, इतना सारा ज्ञान उसी से तो आ रहा है, ज्ञान नहीं है? लेकिन स्टिल वो पेजेस और बुक है, जिनवानी है वो। तो क्या हो, ज्ञान तो आ रहा है ना। तो पुद्गल है, पुद्गल है कैसे? क्योंकि बाकी और सारी भी है, मतलब उनमें जानने, उसमें बाद चेंजेस नहीं होते, जो एक बार लिखा गया वो लिखा गया है। चेंजेस नहीं होते पक्का? हाँ, नहीं होते। आप जिनवानी आपकी एक बार प्रिंट हो गई तो वो उसमें कैसे चेंजेस होंगे? आप 20 साल पहले जो किताब लाए थे वो अभी भी वैसी कंडीशन में है? अब वो तो उसकी, मतलब जो कंडीशन है उसकी बेसिस पे चेंजेस है ना। लेकिन आपके अंदर, आपके ज्ञान में, लाइक जैसे अगर आप मेरे उस ज्ञान में अगर आप परिवर्तन बोलेंगे, तो मुझे आज ज्यादा है, कल कम हो जाएगा, फिर हो सकता है दोबारा से ज्यादा हो जाए। तो उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, लेकिन आप तो बुक की कंडीशन पे बोल रहे हैं। तो फिर क्या है ये, अगर जीव नहीं है तो क्या है ये? पुद्गल, पुद्गल है, कैसे पुद्गल है, पुद्गल प्रूव करिए। उसको हम छू सकते हैं, उसका रंग होता है बुक एक का। मिनट, आपके छूने से कोई चीज पुद्गल नहीं बन जाती है, पहली चीज। मतलब किसी आपके, मतलब उसको आप ऐसे मत लेना, किसी के छूने से हाँ कोई हाँ, चीज पुद्गल नहीं बन जाती है। ठीक है, उसका रंग है, हम्म। गंध है, हम्म। स्पर्श कर सकते हैं उसको। क्या स्पर्श पे, स्पर्श मैं वही बोल रहा हूँ, स्पर्श कर सकते हैं वो अलग चीज है, और स्पर्श गुण होना अलग चीज है। अपन स्पर्श कर पा रहे हैं कि अपन छू पा रहे हैं, लेकिन उस चीज में स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण होता है कि छूने पे ऐसी ऐसी क्वालिटीज मिलेंगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज को अपन छू पाएंगे। बट इट डजेंट मीन कि अपन नहीं छू पा रहे हैं तो उसमें स्पर्श गुण नहीं है। आपको क्लियर हो रहा है मैं कहाँ आपको करेक्ट करवा रहा हूँ इस चीज में? मतलब बट जिनवानी को तो हम छू सकते हैं। हाँ, आप छू सकते हैं, बराबर बात है। तो छूना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ स्पर्श गुण है, गुण। हाँ, समझ में आ गया। हाँ ठीक है, बढ़िया, स्पर्श गुण है, इसलिए वो क्या है, पुद्गल है। करेक्ट, और उसमें गंध भी है, वर्ण भी है उसका। ठीक है, बढ़िया। चलिए अभी थोड़ा आगे चलते हैं अपन, अनलेस किसी का कोई प्रेसिंग क्वेश्चन हो। हाँ जी, अंकिता जी बोलिए, हो गया आपका? ठीक है, मैं जैसे पूछना है मुझे पर हाँ जी बोलिए। जैसे जिनवानी में पुद्गल के सारे गुण हैं, इसलिए हम्म। हमने बोला वो पुद्गल है। हम्म। ऐसी कोई भी चीज है क्या, एग्जिस्ट करती है क्या, जिसमें पुद्गल जैसे गुण हैं पर वो जीव है? देखिए अपनी डे 1 पे बात चली थी, हाइब्रिड मॉडल नहीं है यहाँ पे, या तो जीव होगा या पुद्गल होगा, ये मिक्सचर नहीं होता है। ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, अभी आगे अपन गुणों पे जाएंगे ना, तो ये एक बहुत बढ़िया बात आएगी कि ये हाइब्रिड क्यों नहीं बन सकती है चीज़ें। इसका भी आगे लॉजिक आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो अपन समझेंगे। क्वेश्चन अच्छा है आपका, ठीक है। अब द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये बात अपन ने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि द्रव्य द्रव्य तो पढ़ा दिए, लेकिन द्रव्य कहते किसे हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आप कोई भी चीज उठाइए, उसमें गुणों का समूह है कि नहीं है। देखिए क्या करा मैंने, ये पेंसिल उठाई, ये पेंसिल में कितने हैं, इसमें गुण है कि नहीं, इसमें गुण है। देखिए कलर है और वेट है कुछ ना कुछ, है ना, स्पर्श गुण, वर्ण गुण, रस है, गंध है, कुछ ना कुछ है।
ऐसे ही आप कुछ भी उठा लीजिए, कार उठाई, कार में क्या है, स्पर्श भी है, स्पर्श छूने में एकदम बिल्कुल चिकनी है, फिर भारी है, फिर कलर में ब्लू कलर, रेड कलर, स्वाद भी है उसका कुछ ना कुछ, जिस एंगल से इसको चखना चाहेंगे स्वाद आएगा कुछ ना कुछ, गंध भी है कुछ ना कुछ, नई कार है तो बिल्कुल खुशबू आएगी, अंदर परफ्यूम लगा रखा है तो खुशबू आएगी, तो है ना कुछ स्मेल आ रही है कि नहीं, वो क्या है, वो पुद्गल है ना। तो क्या ये पुद्गल है, लेकिन क्या है, ये सब क्या है, गुण है ना, गुण। तो ये एक गुण नहीं है, बहुत सारे गुण हैं, एक द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, तो इसलिए हमने बोला गुणों का समूह को द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही जीव है, कौन जीव, कौन जीव, कौन जीव, कौन जीव, जो यानी कि जानते हैं। अरे जो जानता देखता नहीं है, जीव यानी कि मैं, अपन, ये जीव किसी और की बात नहीं चल रही है। जैसे मैं अभी आपका नाम, आप हाथ खड़ा करते हैं कि बोलिए इंदिरा जी शाह, ऐसा मैं बोलता हूँ, तो आपको एकदम कैसे फटाफट आपके कान खड़े होते हैं कि मेरे से पूछा। वैसे ये जीव बोला, तो जीव यानी कि कोई और नहीं है, मैं खुद हूँ जीव, किसी और की बात नहीं चल रही है, ठीक है। सही है। तो ये चल रहा है, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे गुणों के समूह की। तो जैसे पुद्गल में देखा ना अपन ने, वैसे जीव अपने में भी बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों का समूह है अपने में, इसलिए क्या है, अपन भी एक द्रव्य है। ऐसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल, इनमें भी क्या है, बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों का समूह जहाँ जहाँ है वो सब क्या है, द्रव्य है। कौन कौन से गुण है और क्लियर होगा आगे। द्रव्य समझाने बैठे थे, गुण नया शब्द ले आए, लास्ट टाइम बात करी थी। गुण किसे कहते हैं, कुछ नहीं, अपन ने क्या करा, एक चीज ली, लास्ट टाइम शक्कर ली थी, अब कुछ नई चीज लेते हैं। क्या ले लें इस बार नई चीज, इस बार आम ले लेते हैं। आम लिया फटाफट, ठीक है, आम लिया अपन ने, ठीक है। आम को अपन ने लिया, आम का ऊपर से लिया और नीचे से लिया, ठीक है। तो ये बताइए कि ऊपर स्वाद नहीं आएगा और नीचे स्वाद आ जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं। ये बात अलग है कि दोनों जगह स्वाद सेम नहीं रह सकता है, वो अलग स्टोरी है, लेकिन ऊपर भी कुछ स्वाद होगा, नीचे भी कुछ स्वाद होगा। कौन सा गुण, कौन सा गुण, रस गुण, ठीक है। कलर, आम लेके आए, ऊपर से कुछ कलर है, नीचे से कुछ कलर है। अगर आप अच्छा रत्नागिरी आम लेके आए तो दोनों साइड से बढ़िया पीला है, अगर आप मैक्सिकन आम लेके आए तो चितकबरा है, हरा, लाल, पीला और नीला, बहुत सारे कलर है, ठीक है। लेकिन सब तरफ कलर है ना कुछ। वर्ण नाम का गुण, छू के देखा, किसी भी एंगल से आप देखना, छू के देखा किसी भी एंगल से, किसी भी जगह से, तो छूने पे वो सॉफ्ट हार्ड फील होगा, कि ऐसा कोई सी जगह है कि जहाँ से फील ही नहीं होगा, नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। सब तरफ से होगा, स्पर्श नाम का गुण है ना, ये मैंने छू के देखा इसलिए नहीं छू के देखूंगा तो भी वो गुण है उसमें, ठीक है। स्पर्श, रस हो गया। अब गंध, अगर कोविड नहीं है तो गंध पकड़ में आ जाएगी आपको, और है तो भी उसकी गंध कहीं नहीं गई है, सूंघ के देखा, अगर पक गया है तो बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा पक गया है तो बदबू आ रही है, कुछ ना कुछ स्मेल है, गंध नाम का गुण। ये 4 गुण है, किसी भी एंगल से आप सूंघ लीजिए कुछ ना कुछ स्मेल आएगी। अपने को नाक में पकड़ में आए तो अलग बात है, नहीं पकड़ में आए तो अलग बात है। तो गुण किसे कहते हैं, एक द्रव्य लिया अपन ने, क्या लिया, आम लिया, आम के किसी भी हिस्से में और किसी भी हालतों में आप उसको किसी भी जगह पे लेके जाइए, फ्रिज में रखा हो, किचन में रखा हो, या ट्रैवल करते वक्त यूज़ किया हो, या यूएस से बाहर इंडिया लेके गए, और या आज से 5 साल पहले आम आता था, या आज से 50 साल पहले आम आएगा, या महावीर भगवान के समय पे आम आता था, या आगे जो श्रेणिक महाराजा होंगे उनके समय पे जो आम आएगा, आगे जब तीर्थंकर बनेंगे आम आएगा, आम में गुण हमेशा रहेंगे। ये बात अलग है गुणों में चेंज हो जाएगा, चेंज की अभी बात नहीं कर रहे हैं कि स्वाद बदल गया और उस सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ स्वाद रहेगा, कुछ ना कुछ गंध रहेगी, कुछ ना कुछ छूने पे फील होगा। ये सब क्या है, गुण किसे कहते हैं, कि द्रव्य के संपूर्ण भागों और अवस्थाओं में रहता है। गुण हमेशा द्रव्य में पाया जाता है, बिना गुण के द्रव्य नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि गुण लिया साइड में था और ये द्रव्य अलग था, गुण को द्रव्य में डाल दिया, ऐसा नहीं होता, अलग से निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ गुण रहेंगे हमेशा, गुण रहित नहीं होता है, मैं बोलूँ गुण रहित नहीं होता है, ठीक है। तो द्रव्य को, ये इसका वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो है नित्य तादात्म्य संबंध। क्या बोले, नित्य तादात्म्य संबंध। नित्य यानी कि हमेशा,
तादात्म्य, तत् आत्म्य, तत् यानी कि उस आत्मा में, उस आत्मा में यानी कि उस पदार्थ में, हमेशा उस पदार्थ में पाया जाए, उसे कहते हैं नित्य तादात्म्य संबंध। तो गुण और द्रव्य का कैसा रिलेशनशिप है, संबंध है? नित्य तादात्म्य संबंध है। ये अपन ने लास्ट टाइम खूब एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन फिर भी और भाव आया क्लियर करने का। सारे हिस्से और सारे हालातों में क्या पाया जाएगा? गुण। ये आत्मा है, अभी शरीर को मत देखना आप, आत्मा है आत्मा। तो आत्मा में क्या, ज्ञान नाम का एक गुण होता है। ज्ञान नाम का गुण यानी कि जानने का वाला गुण। तो जानने वाला गुण कहाँ पे है? ये जो बटन है दोनों आंख, ये जो आंख बटन है, इनके पीछे है सिर्फ क्या उधर ही है ज्ञान गुण? क्या सिर्फ ब्रेन में ही है? क्या जीवान में ही है कि यहाँ पे टेस्ट किया और यहीं पे आएगा? नहीं, ये सब जगह ऊपर से नीचे जितना बड़ा आत्मा है हर जगह ज्ञान गुण है। और ये गुण जो है ऐसा नहीं है कि ऐसे कैंची से लिया और छोटे छोटे गुण के पीसेस डाल दिए। ये गुण पूरा एक पूरा है, अखंड है, ऐसा नहीं है टुकड़े टुकड़े में है। गुण क्या है? कंप्लीट है, एक गुण है, ज्ञान गुण है, और पूरा फैला हुआ है वो ज्ञान गुण। ज्ञान गुण आत्मा से बाहर नहीं है, और ज्ञान गुण आत्मा में 50% नहीं कि कुछ जगह आत्मा है और ज्ञान गुण नहीं है, हर जगह वो गुण है। जैसे कि यहाँ पे जहाँ पे वाइट है वहीं, इसको वाइट को छोड़ देते, आम में जहाँ पे हरापना है वहीं पे स्वाद भी आता है, वहीं पे स्मेल भी आती है। हर जगह क्या है? सब गुण पाए जाते हैं। वैसे ही आत्मा में भी अनंत गुण है, और हर एक चप्पे चप्पे पे वो अनंत गुण पाए जाते हैं। चप्पे चप्पे पे अनंत गुण पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़े से पोर्शन में पाँव के यहाँ पे आकार जो है आत्मा का, वहाँ पे ज्ञान गुण रख दिया, दूसरे पाँव बोलते ना घुटने में इनका तो दिमाग है, तो ऐसा नहीं है कि सारा दिमाग घुटनों में ही दिया है। सब जगह ज्ञान गुण है, सब जगह सारे गुण हैं, पूरे गुण सारे फैले, और ऐसे 1 2 4 नहीं, अनंत गुण है, एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, और सारी हालतों में पाए जाते हैं। जैसे अपन ने वहां पे लगाया था आम पे, कि वो सड़ा हुआ आम हो कि पक्का आम हो कि कच्चा आम हो, इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, राजा श्रेणिक के समय हो या फिर हुमायूं के समय हो, महावीर भगवान आदिनाथ भगवान किसी के भी समय हो, भोग भूमि में हो, कहीं भी हो, या द्वीपों में, समुद्रों में, कहीं भी कुछ भी हो, ऐसा तो भी गुण का कभी नाश नहीं होगा। वैसे ही आत्मा का जो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण सारी हालतों में पाया जाता है। आत्मा का कौन कौन आत्मा? मैं आत्मा, अपन आत्मा। ये आत्मा का जो ज्ञान गुण है ये सारी हालतों में पाया जाता है। कौन कौन सी हालतों में? अपन ने 3 लोग देखा था, निगोद से लेके सिद्ध अवस्था, जितनी भी हालतें होती है, 1 इंद्री, 2 3 4 5 इंद्री, सारी हालतों में ज्ञान गुण पाया जाता है। नंदीश्वर द्वीप में चले जाएं कि कुभोग भूमि में चले जाएं, भोग भूमि में चले जाएं, स्वयंभू रमन समुद्र में पहुंच जाए, महामत्स्य बन जाए, तंदुल मत्स्य बन जाए, नरक में चले जाएं, नरक में 7वें नरक में बन जाए, असुर कुमार जाति के देव बन जाए, या समौर शरण में अपन सांप और नेवला बन के चले जाए, तीर्थंकर की माता पिता बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए, या लक्ष्मण, या अपन नारायण बन जाए, कुछ भी बन जाए, या निगोदिया बन जाए, या पेड़ बन जाए, जल वायु कुछ भी बन सही जाए, वाली है ये? ठीक है, फैला दी फिर। लाई थी निकाल के। या अपन कुछ भी बन जाए, ज्ञान गुण का नाश नहीं होता है, ज्ञान गुण हमेशा रहता है। ये बात अलग है, कम ज्यादा हो सकता है। सिद्ध भगवान का ज्ञान गुण इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है मतलब इतना जानने की शक्ति, जानने की शक्ति की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्ञान गुण सबके पास पाया जाता है, निगोदिया के पास भी है। ठीक है, ये गुण की बात हुई। गुण का कभी नाश नहीं होता, गुण द्रव्य से अलग नहीं होता है, गुण सारी हालतों में पाया जाता है, सारे हिस्सों में पाया जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, गुण का समझ में आया होगा। तो जब ये ज्ञान गुण है हमेशा पाया जाएगा, और बाकी चीज जो है वो नहीं पाई जाएगी। जो इकट्ठा करते हैं हम, क्या क्या इकट्ठा करते हैं? अच्छा घर, या फिर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे, जहाँ फोकस रहता है उसकी बात कर रहे हैं। और अपन एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ भी फ्री में सामान मिल रहा है, स्टोर बंद हो रहा है तो वो उठा के ले आए, कुछ नहीं थोड़ा सस्ता मिल रहा था लेके आ गए। तो ये सब क्या है? वो सब जो इकट्ठा करा है वो साथ नहीं जाएगा, साथ में क्या जाता है? गुण ही जाते हैं साथ में, वो गुण नहीं है।
वो तो क्या है, पुद्गल है, पुद्गल साथ में नहीं जाएगा, गुण जाता है सिर्फ साथ में, क्योंकि गुण एम्बेडेड है ना, एम्बेडेड है यानी कि उसके साथ है, नित्य तादात्म्य में संबंध है। ये दूसरी चीजों का ऐसा संबंध नहीं है कि बिल्कुल चिपका के चले गए वो। तो जो चीज साथ में जाएगी उसका विकास करना चाहिए, ये इतना सी ये बात अपने को यहाँ पे शास्त्रों में मिलती है। जो चीज साथ में जाए उसका विकास करो, ज्ञान गुण साथ में जाएगा उसका विकास करो, बाकी चीज का क्यों विकास कर रहे हो? बाकी चीज तो सिर्फ यूज कर लो काम चलाने के लिए, विकास करना है, मेहनत करना है तो ज्ञान गुण के विकास में। ये अपने को बात यहाँ पे गुण समझा अपन ने। कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हाँ, इंदिरा जी शाह, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, शायद नहीं होगा, पहले का हाथ होगा। ठीक है, ये ज्ञान गुण की बात हुई, ठीक है, ये गुण की बात हुई। अब गुण की बात हुई तो ये अनंत गुण है ना, और बहुत सारे गुण हैं। ये गुण मतलब ऐसे नहीं है, आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्या आत्मा अनंत गुणों का भंडार है? नहीं, भंडार में तो क्या होता है, जैसे एक पोटली ली, एक पोटली ली, जैसे क्या होता है, वो खोपरे की चिटक होती है ना, अपन ने क्या करा, एक थैली ली, उस थैली में बहुत सारी चिटक डाली। अब वो चिटक अपन बोलते हैं जैसे थैली में वो चिटक भरी हुई है, वैसे ही क्या है, इस आत्मा में बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है, वो चिटक तो क्या है, आप खोल के वो चिटक निकाल लोगे अलग अलग, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है गुणों का। आत्मा के जो गुण हैं वो क्या है, वो गुण नहीं है, वो पिंड है, वो उसमय है, उस रूप ही बना हुआ है। ऐसा ये तो क्या अलग हो गया, भंडार बोलेंगे ना तो ऐसा अलग अलग हो गया, पिंड है पिंड। ये जैसे क्या, एक और उदाहरण, डब्बे में शक्कर डाली, ऐसा नहीं है आत्मा कि आत्मा डब्बा हो गया और गुण हो गए शक्कर, नहीं। आत्मा के कैसे हैं गुण, जैसे शक्कर में मिठास होती है, क्या मिठास शक्कर से अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। वैसे ही आत्मा से ज्ञान गुण कभी भी अलग नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए अलग नहीं कर सकता। आप मेरे को बता दीजिए, अपन सो रहे हो, जाग रहे हो, एक्सीडेंट हो गया हो या कोमा में हो, किसी भी समय जानने की शक्ति खत्म नहीं होती है। कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में, किसी भी काल में, कहीं भी चले जाएं, जानने की शक्ति नहीं जाती है। एक यही चीज है, एक मतलब जो आत्मा के गुण है, बस यही नहीं जाते हैं, बाकी सब चीजें आई जा सकती है, बस यही चीज नहीं जाएगी, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे शायद? हाँ जी, बोलिए रेखा आंटी जी। हाँ, ये अंकित ये पूछ रही थी कि ये ज्ञान गुण तो है, मतलब सब चीज में होता है, मतलब सब आत्माओं में होता है या सब जीव में होता है, तो पर उसको वृद्धि कैसे करेंगे? जितना शौक्षम होगा उतना ही तो होगा ना। हाँ, वो जो वृद्धि वाला मैटर है वो यहाँ पे क्या है, अपन सिर्फ गुण समझ रहे हैं, लेकिन वृद्धि वाला मैटर है वो कर्म के उदय, और फिर अपनी कितनी विशुद्धि है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का कितना नाश हुआ, वो क्या है, वो कर्म के आश्रय कैसे होते हैं, वो हाँ। उस विषय का उस विषय में आ जाएगा कि ज्ञान की वृद्धि कैसी करें। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैंने ही बोला था कि इस ज्ञान की वृद्धि करें, तो वो एक वो विषय है कि कैसे वृद्धि करें, वो क्षयोपशम ज्ञान है। लेकिन हाँ। एक ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान की वृद्धि वास्तव में जो जानने लायक है उसी को जाने तो भी वृद्धि होती है। जानने लायक सिर्फ एक आत्मा है, वो और थोड़ी सी वो और अलग थोड़ा विषय चला जाएगा कि कैसे करें वृद्धि उसको। नहीं दैट्स ओके, बस मेरे को हाँ, वही पूछना था कि हाँ, जो शौक्षम के जितना शौक्षम होगा उतनी ही वृद्धि होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगी। हाँ, दैट्स ऑल। हाँ। वो बहुत सारे फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, कितनी हाँ, विशुद्धि है। चलो वो बाद में बात करेंगे उसकी, बस इतना ही पूछना था मेरे हाँ, को। बराबर बात है हाँ। आपकी। और भी किसी को था क्या? ठीक है, तो ये क्या, ये गुण की बात करी अपन ने, द्रव्य गुण। तो पहले डेफिनेशन वापस, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। तो ये इतने सारे जो हैं इसके समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य बिना गुण नहीं है। ठीक है, ये दो बात हुई। आगे तीसरी बात आती है, तो ये जो है, ये आत्मा जो है अनंत गुणों का भंडार नहीं है, पिंड है, पिंड। पिंड यानी कि उसमय ही है, वो गुणमय ही है। अब ये एक डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और क्या डेफिनेशन है, ये बहुत अच्छी बात आएगी अभी। ये एक सूत्र है तत्वार सूत्र में, पांचवा अधिकार। पांचवा अधिकार आप पढ़ेंगे
तो गुण द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और उसको तत्वार्थ सूत्र के सूत्र और सर्वार्थ सिद्धि टीका और फिर तत्वार्थवार्तिक ग्रंथ, उसमें से और पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। और एक तत्वार्थ मंजूषा नाम का ग्रंथ है, उसमें लगभग 190 ग्रंथ से माता जी, विज्ञानमती माता जी हुई, उनने बहुत सारा मटेरियल एक साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कलेक्ट किया। 5वां अध्याय, उसमें और डिटेल में जानने को मिलेगा। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें आपको द्रव्य गुण पर्याय जानने को मिल जाएगा। उसकी और बात बीच बीच में मैं रेफरेंस देता रहूंगा। अब क्या है द्रव्य की और परिभाषा? गुण पर्यायवद द्रव्यम। क्या? गुण पर्यायवद द्रव्यम। ये जितनी भी बात चल रही है सब आप याद कर लेना, ये सब काम की चीजें हैं। अभी याद होंगी, फिर बाद में वो रियलाइजेशन का काम बात का रहता है। एक बार याद करना पड़ेगा इसको, अभी तो बहुत लाइटली अपन देख रहे हैं बस इसको। गुण पर्यायवद द्रव्यम, क्या मतलब है इसका? कि जो द्रव्य है वो कैसा होता है? गुण और पर्याय वाला होता है। गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। ये तो अपन ने समझ लिया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो तो ठीक है। एक चीज और ऐड कर दी अब हमने, क्या? कि गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। द्रव्य समझ में आ गया, गुण समझ में आ गया, लेकिन ये पर्याय क्या होता है? ये पर्याय बीच में कैसे आ गई? गुण तो हमको समझ में आ गए, अब ये पर्याय नई चीज आ गई। क्या होता है पर्याय? देखते हैं। देखिए, पहले परिभाषा पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आ जाएगा। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। किसको? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है, गुणों के परिणमन को पर्याय कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छा, अपन तो आम पे आ जाते हैं। पहले आम पे आएंगे फिर और आएंगे आगे। अपन तो वापस आम लिया, आम लेके आए, ठीक है। कितने लेके आने थे? एक्चुअली हमने क्या, अभी इंडिया गए थे, आम का बहुत शौक था, क्या करें, तो घर वालों ने सबने क्या करा कि 4 पेटी आम ऑर्डर कर दिए। अब 4 पेटी पूरे अगर कच्चे लेके क्या पके हुए लेके आ जाते तो वो तो खराब हो जाते, खाते कैसे? एक एक पेटी में 48 आम, 50 आम, 5 पेटी में कितने हो गए? 250 आम हो गए। अब 250 आम अगर एक बार में हो गए तो सड़ जाएंगे वो तो क्या करें? एक काम करो, उसको ऑर्डर करके बोलो कि भैया कच्चे भेजना। अच्छा, कच्चे भेजना, ठीक है। तो आपने कच्चे आम क्यों मंगवाए? क्योंकि आपको भरोसा है कि ये कच्चे जो हैं ये पक्के रूप में कन्वर्ट होंगे, ये आपको भरोसा है। ऐसा नहीं भरोसा है कि कच्चे हमेशा कच्चे ही रहेंगे, ऐसा भरोसा नहीं है, वरना आप कच्चे नहीं मंगवाओगे, पक्के मंगवाओगे, राइट? क्यों ऐसा भरोसा है? ऐसा भरोसा इसलिए है कि गुणों का परिणमन होता है। कैसे ऐसा भरोसा है? वो जो हरा गुण है वो पीले गुण में कन्वर्ट होगा, वो जो खट्टा गुण है वो मीठे गुण में कन्वर्ट होगा। चेंज हुआ ना गुण में। ये जो चेंज हुआ, ये गुणों में परिणमन, इसको क्या कहते हैं? पर्याय बदलना। कच्ची पर्याय काय में बदली? पक्की पर्याय में बदल गई। ये गुणों का परिणमन होता रहता है। इस गुणों के परिणमन को ही क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। बहुत आसान बात है, समझ में आई होगी। और अपन देख लेते हैं क्या है कि नया फोन लाए थे। ये नया, ये मेरे को जो सामने दिख जाता है वही मैं दे देता हूँ। ये कवर लाए थे, ये आईफोन का कवर था, शायद दिखेगा भी। ये लाए थे, ये जब लाए थे ना तो ये साइड से बिल्कुल भी पीला पीला और गंदा गंदा नहीं था। लाए थे जब नहीं था, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ? ये गुणों में परिणमन हो गया। क्या हुआ कि जो सफेद था बिल्कुल एकदम झकझकाहट चमकता था, ये कैसा हो गया? ये अब हो गया पीला पीला साइड से, और स्क्रैचेस पड़ गए, गंदगी आ गई। क्या हुआ? जो सरफेस बिल्कुल स्मूथ था वो स्क्रैच वाला हो गया, स्पर्श गुण बदल गया ना। और जो रंग है, रंग भी बदल गया, स्वाद भी बदल गया होगा। सो चक्के नहीं लाया था मैं, लेकिन स्वाद भी बदल गया। ये क्या है? पर्याय बदलना। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये तो अपन ने इस पे घटाया। एक आधा आप उदाहरण दे दीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। पर्याय बदलने का एक उदाहरण दे दीजिए, ये एग्जाम्पल के साथ आप व्यवस्थित घटाना। हाँ जी, रेखा आंटी प्लीज बोलिए। नहीं,
कौन? हाँ अंजू दीदी बोलिए। जैसे हम कोई अचार डालते हैं तो जब डालते हैं तो वो कच्चा होता है, लेकिन अगर उसे हम बंद करके रख देते हैं तो वो पक जाता है और 3 महीने में या 6 महीने में खाने लायक हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? तो उसका उसका पर्याय बदल गई उसकी, वो पहले कच्चा था लेकिन अब वो पक गया। अच्छा। या जैसे कोई पानी होता है, पानी जैसे हम गाजर का पानी राई और पानी डाल के डालते हैं तो वो अगर 3 या 4 दिन बाद पीते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। तो क्या तो हुआ वो उसकी इसमें? पर्याय बदल गई, कैसे बदली खट्टा हो पर्याय? गया। खट्टा हो गया। ठीक। राई जो डालते हैं, राई में खटास होती है, तो आप उसे अगर बंद करके रख दोगे राई और अचार गाजर के अचार के साथ, तो वो गाजर के साथ तो वो हो जाता है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। हाँ विदुषी दी बताइए, क्या उदाहरण है पर्याय का? जैसे हम छोटे बच्चे से बड़े हो गए, ये भी हमारी पर्याय चेंज हो गई। और कैसे बदल अभी गई? मतलब बचपन में जैसे हमारी हाइट भी छोटी थी, थोड़ा हमारी समझ भी कम थी और डाइट भी कम होती है, फिर धीरे धीरे वो सब चीजें चेंज हो जाती हैं जैसे ही एडोलसेंट एज में आते हैं। फिर बूढ़े होंगे तो फिर और चेंज हो जाएगी, हाइट भी चेंज हो जाएगी, ज्ञान भी चेंज हो जाएगा, खाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जा रहे हैं हम में। बढ़िया, बढ़िया, अच्छा है। ठीक है। और हाँ। और कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं मैं पूछा, मैं 1 मिनट के लिए उधर चली गई थी, मैंने आपने पूछा था कुछ। हाँ आपका हाथ खड़ा था तो मेरे को लगा आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए ओ मैंने। सॉरी। हाँ 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 ओके। नहीं ठीक है, हाँ जी अंकिता जी प्लीज बोलिए। एग्जाम्पल दे रही थी, जैसे पेड़ है तो हम्म पहले सीड रहता है, फिर पौधा बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, तो पर्याय चेंज होती है। तो पर्याय चेंज हो गई, बढ़िया, ठीक है। यह सबको समझ में आ रहा है ना आपको? कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ लेना प्लीज। मतलब अपने को ऐसा सिर्फ खत्म नहीं करना है इसको, टॉपिक को समझ लेना आप इसको। ठीक है, और किसी को उदाहरण देना है कि मैं आगे चलूं? गौतम आपको समझ में आ रहा है? जी अंकित जी आ रहा है, थैंक यू। बताइए, उदाहरण दीजिए फिर, पर्याय बदलने का उदाहरण दीजिए। उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वस्तु का, जैसे फॉर एग्जांपल कार ली अपन ने, आपके हम्म मोबाइल की तरह ही। तो हम्म जिस दिन आई थी उस दिन चमचमाती थी, नई थी, स्टिकर लगे थे, सब निकाला था। धीरे धीरे उसका इंजन खराब हुआ, उसके पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं और उसका रूप चेंज होता है, उसकी सारी क्रियाएं चेंज होती है। तो अ, ये भी उसी का एग्जाम्पल है, गुण चेंज हो गए। बढ़िया, ठीक है, अच्छा है, आपको क्लियर हुआ। ये एक एक गुण से आप उसको लगाएंगे ना। आपने सही बोला कि कलर चेंज हुआ तो वो क्या और क्लैरिटी दिमाग में बैठता है। बढ़िया, लेकिन अच्छा है। ठीक है, जतिन कोई उदाहरण? ऐसा उदाहरण आप उसका ले लो, घरों का ले लो। क्या लेना है घरों का? महलों का उदाहरण ले लो। राजाओं ने जब महल बनवाए थे, हम्म आलीशान बड़े ऐसे के सालों सालों टिके रहे, खड़े रहे। और आज जाके देखते हो तो उन्हीं महलों को आप खंडरों में देखते हो। हम्म समय के साथ में उनकी शान और शौकत, उनका जितना लहजा है, पूरा बदल गया है समय काल के साथ। तो ये भी उसका पर्याय पर्याय परिवर्तन ही है। पर्याय परिवर्तन ही है, बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। और किसी को भी बोलना है? नहीं तो अपन थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा है, होप ये क्लैरिटी हुई होगी। इनमें सब में मैं और क्वेश्चंस दूंगा आपको, तो आपको अटेम्प्ट करना है। तो अभी इस पे लगाते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जो गुण हैं उनका परिणमन होता है, सारे द्रव्यों के गुणों का परिणमन होता है, और उसको क्या कहते हैं? पर्याय बदल गई। आपको बहुत शब्द मिलेगा, पर्याय बदल बदल गई, पर्याय पलट गई। ये बहुत सुना होगा आपने। ये क्या है? गुणों का परिणमन हो गया। हाँ जी जतिन बोलिए। मेरा प्रश्न है भैया कि आपने बोला गुणों का परिणमन पर्याय बदलना है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरा प्रश्न ये है, सारे गुण एक समय में बदलते हैं जब पर्याय बदलती है, या फिर एक गुण भी ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ एक गुण बदले और फिर प्रति समय दूसरा गुण बदले? बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके पहले एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ।
अपन ने बोला पर्याय बदलती है, तो पर्याय हर समय बदलती है कि पर्याय कुछ 6 साल में बदलती है, या 12 साल में बदलती है, या 5 साल में बदलती है? ड्यूरेशन क्या है पर्याय बदलने का? ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर करें उससे पहले अपन। तो ये तो प्रति समय बदलेगी पर्याय आपकी। पर्याय हर समय बदलेगी, अच्छा ठीक है। और भी किसी को बताना है पर्याय क्या हर समय बदलती है क्या? हाँ बोलिए अंजू दीदी। हर समय बदलती है, हर क्षण बदलती है। हर समय बदलती है, अच्छा अच्छा। हाँ जी गौतम भाई। करेक्ट। करेक्ट। बल चेंज बिल्कुल कभी भी नहीं रुकती है। हर उसका कोई चांस ही नहीं रुकने का। चांस ही नहीं है रुकने का, बहुत चेंज बढ़िया। होता रहता है, सारे गुण चेंज होते हैं सारे हमेशा। गुण, हाँ। क्या है पर्याय जो है हर समय बदलती रहती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जतिन का आंसर देते हैं। क्या हुआ कि अपन वो लेके आए, कार लेके आए, ठीक है। कार लेके आए और अपने गैरेज में अपन ने पार्क कर दी, ठीक है। अब पार्क करके अपन चले गए आउट ऑफ कंट्री। 6 महीने बाद आए। 6 महीने बाद क्या हुआ, कार तो बिल्कुल शोरूम से लाए थे बिल्कुल चमचमाती हुई। 6 महीने बाद गैरेज खोला, और गैरेज खोल के देखा तो कार का क्या हुआ, वैसी की वैसी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी वैसी की वैसी, कुछ अंतर आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अंतर कब आया? वो अंतर कब आया? अंतर क्या एक दिन पहले आया कि भैया आज ये लैंड होने वाला है जतिन, तो एक काम करो आज का कार का रूप रंग सब बदल दो? नहीं, एक दिन पहले नहीं हुआ है। वो जो कार की हालत है जैसे धूल है, तो धूल जो है वो हर समय धूल 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 इकट्ठी होती गई और धूलमय हो गई वो कार, राइट। और मान लीजिए उसकी जो अच्छा कलर था वो क्या हुआ, कलर फेड हो गया। और धूप में छोड़ गए तो धूप में भी छोड़ा तो क्या एकदम एक ही दिन में फेड हो गया? नहीं, हर समय थोड़ा 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 होता गया, और वो अपन को बहुत टाइम बाद वो पकड़ में आया कि भैया ये फेड हो गया है अब, बराबर। तो सिर्फ क्या कलर में ही हुआ चेंज? नहीं, उसके स्वाद में भी चेंज हुआ है। इसको अपन आम पे घटाते हैं। आम अपना अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है, आम लिया, आम कच्चा आम लाए थे, पक्का आम है। तो आप मेरे को ये बताओ कि 5 दिन बाद मैंने वो आम उठाया, पक्का आम, ठीक है। तो क्या चौथे दिन या पांचवें दिन चौथे दिन रात हुई, 5वें दिन मॉर्निंग में उठा, चलो अभी अंकित आने वाला है, आम पक जाए अब, ऐसा हुआ क्या? नहीं। वो क्या हुआ, हर समय हर समय हर समय हर समय क्या है, कच्चे से पक्कास 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 की तरफ जाता गया। और क्या हुआ, 5वें दिन पूरा पक्का दिखा मुझे। अपन बोलते तो हैं कि आधा पका है, अभी तो पूरा नहीं पका है ये, बोलते ना। तो हर समय पर्याय बदल रही है। तो क्या सिर्फ एक ही गुण की बदली? अब बैक टू द क्वेश्चन, एक ही गुण की बदली? क्या सिर्फ कलर ही बदला आम का हर समय? कलर ही बदला क्या? नहीं। अगर अपन ने 5 दिन पहले खाया आम तो वो खट्टा था पूरा, और अपन ने 2 दिन पहले खाया तो क्या हुआ, आधा खट्टा आधा मीठा था। तो रस की भी तो पर्याय बदली, रूप की तो पर्याय बदली, स्पर्श की भी तो पर्याय बदली। पहले बहुत हार्ड था भाटे जैसा, अब थोड़ा सॉफ्ट हुआ। तो सारे, इससे कहना ये चाहते हैं कि सारे गुणों की पर्याय हर समय बदलती है, हर समय। सेकंड्स भी नहीं, मिली सेकंड्स भी नहीं, हर समय पर्याय बदलती है। हर समय की पर्याय एकदम नई 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 होती है, ठीक है। ये मकान खंडर जो हुए, ये हर समय खंडर 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 होते जा रहे हैं। ये बात अलग है कि अपन करोड़ों साल बाद देखते तो अरे खंडर महल है, बट वो हर समय खंडर हो रहा है, हर समय पुराना हो रहा है, ठीक है। ये पर्याय बदल रही है। जैसे ये खंडर हो रहा है मकान, जैसे गाड़ी पुरानी हो रही है हर समय, वैसे ही ये जो शरीर मिला है, ये शरीर, ये कोई एकदम से थोड़ी कि अब 60 नंबर आ गया एज का तो कुछ नहीं एकदम से वाइट हो जाए बाल, ऐसा नहीं हुआ है वो कि अब चलो 65 या 75 एज आ गई, चलो अब अर्थी पे लेटाने की तैयारी, 75 एज टच हो गई। नहीं, वो हर समय जीर्ण हो रहा है शरीर, हर समय समय पे झुर्रियाँ आ रही है। लेकिन वो क्या है, जब ज़्यादा आ जाती है तो अपने को पकड़ में आती है कि अरे झुर्रियाँ आ गई है। हर समय बाल झड़ रहे हैं, लेकिन जब पूरे झड़ गए तो पता चलता है कि भैया झड़ गए हैं। तो
हर समय क्या हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, हर समय पे हो रही है, लेकिन जब ज्यादा कमजोर हो जाती है तो अपने को पकड़ में आती है। हर समय चेंज चल रहा है, हर चीज में, सारे द्रव्यों में हर समय पर्याय बदल रही है। तो ऐसे ही ये पर्याय बदलते बदलते क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, कोई आते हैं बाहर से 5-8 साल बाद, मान लीजिए बाहर से आए, बोलते हैं अरे आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, इतनी जल्दी। इतनी जल्दी क्या, हर समय पर्याय बदल रही थी, अपन को पकड़ में अभी आया कि भैया इतना बड़ा हो गया। और फिर क्या हुआ, ऐसे बड़े बड़े होते हुए पूरा बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। तो उसमें क्या है, बुढ़ापा आ गया, पर्याय हर समय बदल रही है ना, तो बुढ़ापा आ गया। और फिर क्या हुआ, कैसे रूप लखे आपने अपनो, और फिर क्या हुआ, ये पर्याय जो थी, अपन बोलते हैं पर्याय बदल गई, अब ये क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए। अब मनुष्य नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए। क्या हुआ, ये जो शरीर था, ये शरीर चला गया, अब क्या हुआ, दूसरा शरीर प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ, पर्याय बदल गई। जो जीव था वो यहां से निकल के कहाँ पहुंच गया, दूसरी जगह पहुंच गया। अब वो जीव ऐसा नहीं है, अब वो जीव जीव तो जीव ही है, लेकिन किसी और रूप में है वो जीव। ये पर्याय बदली, शायद बहुत लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर्याय हर समय बदल रही है। मुद्दे की बात यह है, सारे गुणों का परिणमन हर समय हो रहा है, मुद्दे की बात यहाँ पे ये है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन? चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, सिद्ध भगवान, ठीक है, सिद्ध भगवान कौन से द्रव्य हैं? सिद्ध भगवान कौन से द्रव्य हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। जीव। जीव द्रव्य हैं, अच्छा। अपन कौन से द्रव्य हैं? जीव द्रव्य, ठीक है। तो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बराबर, ठीक है। तो अगर अपन देखें सिद्ध भगवान को और अपने में, दोनों में गुणों का समूह है, अनंत गुण है, बराबर। तो ये बताइए कि अपन नमो सिद्धाणम क्यों बोलते हैं और नमो अपना नाम लेके क्यों नहीं बोलते हैं? अंतर कहाँ आ रहा है? नमो अर्यंताण, नमो सिद्धाणम बोल रहे हैं और नमो लेके अपना नाम क्यों नहीं बोलते हैं? उनमें भी अनंत गुण, अपने भी अनंत गुण, गुण तो वही है, अंतर किस चीज का है यहाँ पे? द्रव्य भी जीव, गुण भी वही के वही, जैसे गुण सिद्ध भगवान के पास है वैसे गुण अपने पास हैं, एक गुण कम नहीं है, एक गुण ज्यादा नहीं है, और क्वालिटी भी वैसी की वैसी गजब की क्वालिटी है गुणों की। अंतर कहाँ आ रहा है? हाँ भैया जतिन बोलिए। गुण सारे हैं जितने सिद्ध भगवान के जैसे हैं, पर ढके हुए हैं, अभी उस रूप नहीं निकले हैं। उस रूप नहीं निकले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपन इस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रहे हैं, आंसर गलत नहीं है। हाँ जी, रेखा आंटी प्लीज बताइए। वो शुद्ध जीव हैं, हम तो अशुद्ध हैं। वो शुद्ध जीव है, हम अशुद्ध जीव है, ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है। मैं उस वर्ड पे जानना चाह रहा हूँ, आंसर सही है आपका। हाँ विदुषी दी बोलिए। हम संसारी हैं, वो मुक्त हैं, वो कर्म रहित हैं, हम कर्म सहित हैं। वो कर्म रहित है, हम कर्म सहित है, ये सब आंसर सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में लाना चाह रहा हूँ। हाँ जी चारू जी प्लीज बताइए। उनके गुणों में अब परिणमन नहीं हो रहा, ये कारण है क्या? देखिए, गुणों में परिणमन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अगर सिद्ध भगवान के गुणों में भी परिणमन हो रहा है? हाँ, हर समय हो रहा है। अरे सिद्ध हो कि कोई भी हो, सबके गुणों में अगर द्रव्य है तो गुण है, और गुण है तो पर्याय है। अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी? गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है, बिना गुण पर्याय के कोई द्रव्य नहीं होता है। और वो सिद्ध भगवान, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि सिद्ध भगवान भी जीव है, अपन भी जीव है, राइट। सेकंड इंफॉर्मेशन, उनके पास भी अनंत गुण है, हमारे पास भी अनंत गुण है, क्यों? क्योंकि द्रव्य जो होता है वो गुणों का समूह होता है, बराबर। तो द्रव्य भी अपन सेम, गुण भी सेम, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि हम नमो सिद्धाणम बोल रहे हैं और हम अपने आप को अपने नाम के आगे नहीं बोलते हैं नमो,
अंतर क्यों आ रहा है ऐसा? केवल ज्ञान। आंसर केवल ज्ञान भी सही है। ये सब आंसर सही है। आप लोग काफी डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन अपन बहुत इजी उसमें चल रहे हैं अभी। आंसर सारे सही है। केवल ज्ञान भी सही है, शुद्ध अशुद्ध भी सही है, और कर्म रहित कर्म सहित भी सही है। लेकिन मैं वर्ड चाह रहा हूँ तदगुण डिफरेंशिएट। तदगुण। तदगुण वो भी सही है, लेकिन वो वर्ड नहीं मिल रहा है मेरे को। आप लोगों को लगेगा अरे यार ये तो अभी पढ़ा था। हाँ अंजू दीदी बोलिए। उनके गुण श्रेष्ठ है, जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है जो हमारे गुणों में नहीं है। उनके गुण श्रेष्ठ हैं, ये भी आंसर सही है एक अपेक्षा से, लेकिन फिर भी एक आंसर और मैं चाह रहा हूँ। एक आध और पूछे थे। गौतम बोलिए। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये भी सही है, ये आंसर हमको मिल गया पहले ही, ये सही ओ आंसर। नो। चलिए वो Oh लास्ट। no. अशरीरी है वो। अशरीरी है वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत। तो अपन भी जो है, अपना भी जो जीव है वो तो अशरीरी क्या है? अशरीरी तो कर्म रहित और कर्म सहित में आ गया। ठीक है, सबसे पूछ लिया। अंकिता जी आप और लास्ट बता दीजिए, फिर अपन देखते हैं। मैं भी वही बोल रही थी, कर्म रहित कर्म सहित। चलिए ये क्या है? आप देखिए, आपको अच्छा, लेकिन आंसर अच्छे मिले, मजा आया। कर्म रहित कर्म सहित, ये क्या है? हाँ, कर्म रहित और कर्म सहित क्या है ये अवस्थाएं हैं, राइट? ये तो सर पर्याय हैं। कर्म रहित पना होना, कर्म रहित से कर्म सहित पना होना, ये क्या है? पर्याय हैं। केवल ज्ञान क्या है? वो केवल ज्ञान रूप पर्याय है। तो अंतर कहाँ है? पर्याय में अंतर है। पर्याय में अंतर है। ये वर्ड पर्याय चाह रहा था मैं। शुद्ध, वो शुद्ध है, अपन अशुद्ध है। क्यों? क्यों? पर्याय में अंतर है। द्रव्य वही है, गुण वही है, पर्याय में अंतर है। ये बात अलग है कि उनकी पर्याय में वैसी शुद्धता आ गई है और अपनी पर्याय में मलिनता है। अपनी पर्याय कर्म वाली है, उनकी पर्याय कर्म रहित है। पर्याय का अंतर है, इसलिए नमो सिद्धाणम है और अपने नाम के आगे नमो नहीं लगता है। आप लोग के आंसर सही थे, मैंने बोला था आपको। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, पर्याय किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन है मेरा। ये जीव पुद्गल, ये द्रव्य की बात चल रही है। अपन ने क्या बोला कि ये पर्याय है, ठीक है, पर्याय बदली, राइट? ठीक है, चलिए क्वेश्चन अभी पूछेंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़ा पढ़ते हैं फिर आएगा। अब ये गुण के टाइप्स कितने होते हैं? गुण के टाइप्स कितने होते हैं? दो तरह के गुण होते हैं। एक होते हैं जनरल क्लास और एक होते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास। अरे अपन वो क्या ट्रेन में जाते थे ना इंडिया में, तो एक होता है इसमें रिजर्व कोच और एक होता है जनरल कोच। जनरल कोच क्या होता है कि कोई भी ले ले, सबके लिए है वो, है ना? और जो रिजर्वेशन होता था वो क्या होता था? सबके पास नहीं रहेगा, वो एक सीट का एक के पास ही रहेगा। वैसे ही कुछ गुण होते हैं जो सबके पास नहीं होते, उन्हें बोलते हैं विशेष गुण, जो कि एक एक के पास रहेगा अपना अपना। वो क्या होता है? विशेष गुण। और सामान्य गुण होते हैं जो कि जनरल क्लास की तरह होते हैं, सबके पास मिल जाएगा, ये सबके लिए है वो क्या है? सामान्य गुण। जो सब द्रव्यों में रहता है वो है सामान्य गुण, और जो अपने अपने द्रव्य में रहता है, जो गुण जीव में है वो पुद्गल में नहीं है, जो पुद्गल में है वो धर्म में नहीं है, जो धर्म द्रव्य में है वो जीव में नहीं है, जो पुद्गल में है वो जीव द्रव्य में नहीं है। ये क्या है? विशेष गुण। और सामान्य गुण, जो जीव में है वही पुद्गल में है, जो पुद्गल में वही धर्म में, जो धर्म में वही अधर्म में, जो अधर्म में वही काल में, और सॉरी जो आकाश में, और जो आकाश में वही काल में। ऐसा किस में है? सामान्य गुण। सामान्य गुण ऐसे हैं। ये गुण के भी ऐसे दो कैटेगरीज होती है। ये दो तरह के गुण क्यों देना है? सामान्य से गुण बताते कि गुण है बहुत सारे, ये दो तरह के गुण क्यों बता दिए? इतने सारे पर्पस है उसका भी, फालतू में नहीं लिखा है कुछ भी। विशेष गुण इसलिए बताया, बाजार में गए, बाजार में क्या लेना था? बाजार में लेना था नींबू, नींबू लेना था। अब नींबू लेने गए, अब ये यहाँ पे जाएं अपन, तो अगर किसी को बोलते हैं कि भैया वो गोल गोल जो होता है वो लेके आ जाना, ठीक है, तो और थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है, वो लिया ना, ठीक है, वो गया। अब क्या करा उसने? गोल गोल है और ऐसी कवरिंग होती है,
चलो, और सिट्रस होता है कैटेगरी का, सूंघ के सिट्रस जैसी फीलिंग आना चाहिए, उठा के ले आएंगे। तो क्या होगा, हो सकता है ऑरेंज उठा के लिया है, या एक और कोई सा फ्रूट आता है, मैं नाम भूल गया, एक और कोई सा वो उठा, मौसम्बी टाइप होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, वो उठा के लिया है। क्यों? क्योंकि उसको विशेष गुण नहीं पता था कि भैया जो पीला होगा और जो इस शेप का होगा, इस डायमेंशन का होगा दिखने में, और वो अलग ही वो पता आ जाएगा, उसकी विशेष गुण पता चलेंगे ना, तो वो क्या है, अगर वो पता होगा तो वो नींबू की जगह संतरा उठा के नहीं लाएगा, संतरे की जगह मौसम्बी उठा के नहीं लाएगा। विशेष गुण क्या काम करते हैं? भेद कराने में मदद करते हैं, भेद कराने में मदद करते हैं, और भेद करने से विशेष ज्ञान होता है, वो क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की कि ये चीज़ कैसी है। वैसे ही विशेष गुण है, कैसा? जीव जो है वो जानने वाला है, और पुद्गल है वो कैसा है? ये स्पर्श वाला है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। पूर्णा और गलना ये किसका होता है? पुद्गल का होता है, जीव में नहीं होता। ये विशेष गुण पता चला तो उससे पता चला कि जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। ये पता चला ना विशेष गुण से। विशेष गुण नहीं होता तो पता ही नहीं चलता, फिर वो क्या है, चलता रहता कि शरीर है वही मैं हूँ, शरीर को लग गई तो मेरा नुकसान हो गया, शरीर को अगर अच्छा सजा दिया तो मेरा फायदा हो गया, यही चलता रहता अगर विशेष गुण नहीं पता होते तो विशेष गुण इसलिए बताए जाते क्यों? भेद विज्ञान करने के लिए, जीव को पुद्गल से भिन्न मान्यता डेवलप करने के लिए, और मान्यता डेवलप करना, सही मान्यता डेवलप करना ही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन ही आगे ले जाके मोक्ष का कारण बनता है, और वही सुख रूप अवस्था है। ये इसलिए इतना सारा सब चल रहा है, और क्लैरिटी होगी धीरे धीरे, लेकिन मैं जहाँ जहाँ डॉट्स कनेक्ट कर सकता हूँ वो कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस निकलेंगे, आप लोग एप्लीकेशंस रोज सोचना, ये द्रव्य, गुण, पर्याय, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल पढ़ के क्या फायदा हुआ, ये आपको लिखना है। हाँ जतिन बोलिए। भैया विशेष गुण समझ में आ गए, सामान्य गुण पे थोड़ा सा और एम्फेसिस डाल लें, क्योंकि 6 जो अपन ने कैटेगरियां देख ली, इनमें कोई ओवरलैप तो नहीं मिल रहा था जब तक अपन पढ़ रहे थे। तो सामान्य गुण कहाँ से आ गया, और कौन सा ऐसा सामान्य गुण है? बहुत बढ़िया, हमने ओवरलैप अभी दिखाया ही नहीं, लेकिन अब दिखा देंगे। बढ़िया, सामान्य गुण। सामान्य गुण क्या है, आज सिर्फ नाम देखेंगे। पहले तो सामान्य गुण कितने हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं सामान्य गुण भी, 2 4 5 नहीं है। जैसे ऊपर भी पुद्गल के 4 गुण दिखाए, 4 नहीं है, बहुत सारे हैं। जीव के सिर्फ एक ज्ञान गुण नहीं है, दर्शन गुण है, सुख है, वीर है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन आपको ज्ञान गुण मेन बताया। सामान्य गुण कितने हैं? अनेक हैं, लेकिन उसमें मेन कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं सामान्य गुण। कौन कौन से सामान्य गुण हैं? नाम देख लेते हैं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। आप नाम देख के मत डरना, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है ना, सब हो सकता है नहीं हो आपके लिए, सब याद हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये 6 गुण हैं जो कि 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीव द्रव्य में अस्तित्व है, पुद्गल द्रव्य में वस्तुत्व है, धर्म में द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व में अधर्म है। ऐसा नहीं है सीक्वेंशली, एक एक द्रव्य में ये 6 गुण हैं। ये कौन से हैं? सामान्य गुण हैं, क्योंकि सब में पाए जा रहे हैं। ये डिस्टिंक्ट कराने के लिए नहीं है सारे द्रव्यों को, द्रव्यों में भेद करने के लिए, सही मान्यता डेवलप करने के लिए कि मैं कौन हूं और पुद्गल कौन है, ये समझना है तो विशेष गुण। लेकिन यहाँ पे सामान्य गुण है, सामान्य गुण का काम कुछ और है। आपको समझ में आ रहा है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। वैसे समय हो गया है तो बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन अपन समझेंगे नहीं इसको। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश न हो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश न हो। द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण
द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है, जीव का कभी नाश नहीं होता है, पुद्गल का कभी नाश नहीं होता है, धर्म अधर्म आकाश काल का कभी नाश नहीं होता है। हाँ हाँ, पुद्गल का कभी नाश नहीं होता है, जीव का कभी नाश नहीं होता है। अभी आप सोच के आना कैसे नाश नहीं होता है। हमारे सामने तो दिखता है, आए दिन मैसेज आ जाते हैं। कोविड टाइम पे आते थे हाथ जोड़ के ऐसे कि आज ये गए, आज वो गए, आज ये गए, और आए दिन देखते हैं एक्सीडेंट हुआ, कार गई, नाश, क्या बोलते हैं, सत्यानाश हो गया यार इस चीज का, तो बोलते हैं ये नाश हो गया। कुछ आग लगा दी तो क्या हुआ, आग लगाई कपड़े पे तो क्या हुआ, बोलते हैं अपन अरे खत्म हो गई, तो नाश हो गया। घर में ये कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, क्या बोलते हैं, पूरे जंगलों का नाश हो गया। वो पेड़ भी तो पुद्गल है। और एक तरफ यहाँ पे लिखते हो कि अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। देखो बहुत बेवकूफ बना लिया। अब आगे नहीं आएंगे हम, क्योंकि सामने के सामने दिख रहा है द्रव्य का नाश हो रहा है, और यहाँ पे लिख रहे हो द्रव्य का नाश नहीं होता। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस बात को अब अपन आगे समझेंगे। आप आ जाना इस बात को पूरा समझने, अपन समझेंगे इसको आगे कि अस्तित्व गुण क्या है और द्रव्य का नाश कैसे नहीं होता, ये समझेंगे। और द्रव्य का नाश नहीं होता है तो ऐसा मान कैसे लें, और ये मान भी लिया तो ये मान के फायदा क्या है, ये जान के फायदा क्या है, ये सारी बातें अपनी चलेगी। अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे चलेगी, उसको अपन समझेंगे। लेकिन आज एक दोहे के साथ अपन एंड करेंगे। ये बोलेंगे अस्तित्व गुण का अपन, कर्ता जगत का मानता जो, कर्म या भगवान को वह भूलता है, लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्ययुत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। नौ बार नमोकार मत।